जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैजी में। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक लेटर इशू हुआ है और फाइनली जिसका इंतज़ार बड़ी बेसब्री से था वही लेटर इशू हो गया है। यानी बीपीएससी ने टीचर का एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस की मांग हो रही थी, सिलेबस की डिमांड हो रही थी, सिलेबस कब आएगा, परीक्षा पैटर्न कब आएगा, तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं वह बीपीएससी ने पब्लिश कर दिया है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे कि यह एग्ज़ाम कितने नंबर्स का होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने फेजेस में ये एग्ज़ाम होगा, कौन कौन पेपर के लिए कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अंडर द बिहार स्टेट स्कूल्स टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र डिसिप्लिन एक्शन एंड सर्विसेज, इन सभी के लिए जो 2023 में जो नियमावली आई थी उसी की बातें कही गई है। और ये क्या है इसमें, तो पोस्ट ऑफ द टीचर इन प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल, द पेपर, यहाँ से शुरू होता है पेपर, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ड्यूरेशन यानी समय अवधि, टोटल मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी एज ए फॉलो। यानी जो इसमें कौन कौन से पेपर होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, समय कितनी होगी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये सारी चीज़ें दिए गए हैं। तो चलिए इसको हम लोग नीचे हिंदी वाले वर्जन पे आते हैं और सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्लियर कट समझते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से बातें शुरू होती है। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। पर एक नंबर में आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, विषय भाषा अहर्ता और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 100, जिसके 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में प्रश्नों की संख्या 25 होगी और भाग 2 में प्रश्नों की संख्या 75 होगी। अब इसमें क्या क्या होंगे, तो आते हैं हम लोग इस वाले पॉइंट्स में, जिसमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए, यानी ये जो एग्ज़ाम है 100 नंबर का, यह सभी को देना है। क्लास 1 से लेकर +2 तक के जो भी शिक्षक हैं सभी को यह एग्ज़ाम देना है। इसमें क्या होगा, तो यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी का होगा, यानी 25 जो क्वेश्चंस होंगे वह इंग्लिश भाषा के होंगे, इंग्लिश के होंगे, और यह सभी के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। दूसरा जो पोर्शन है भाग 2, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक का चयन करना होगा। यानी हिंदी में, उर्दू में, बांग्ला में, जिसका भी आप चयन करेंगे तो उससे टोटल आपको 75 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और यह 75 और 25 मिलाकर कुल कितने हो जाते हैं 100 प्रश्न। 100 प्रश्न और 100 प्रश्नों के लिए 2 घंटे की समय अवधि आपको दिया जाएगा। इसमें क्या है, इस पत्र का अहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि 100 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम है, जिसमें कम से कम 30% मार्क्स यानी 30 नंबर आपको लाना है, और यह क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी इसको हर हाल में आपको क्वालिफाइंग करना है, तभी आपका अगले पेपर का जो क्वेश्चन, आपका अगला जो पेपर है वह आपका चेक होगा। यानी यह 100 नंबर में 30 नंबर हर हाल में आपको लाना है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का हो जाता है, जो प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक यानी 1 से लेकर +2 तक के सभी शिक्षकों पर यह लागू होता है। अब बात हम लोग आगे आते हैं, सामान्य अध्ययन। ये जो है ओनली प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, जो 1 से 5 तक के पेपर 1 के जो टीचर्स होंगे उनके लिए है। इसमें जो होगा प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा और कुल मार्क्स कितने होंगे 150 होंगे। तो इसका विषय क्या होगा, जिससे प्राथमिक गणित यानी न्यूमेरिक जो मैथ होता है, प्राइमरी मैथ, मानसिक क्षमता आपका रीजनिंग हो गया। उसके बाद सामान्य जागरूकता, इसको हम करंट अफेयर कहते हैं। सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज यानी जीके, जिसका पूरा समुंदर ही है, आपको समुंदर में आप जितना पानी निकाल लें। उसके बाद सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी आप 1885 ईस्वी, जिस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और वहाँ से लेकर 1947 ईस्वी तक जब हमारा देश आज़ाद होता है, तब तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को आपको लाइन बाय लाइन याद कर जाना होगा, पढ़ जाना होगा। ये हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं, आप भूगोल और पर्यावरण जो विषय है यह शामिल है।
सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको भुला रहा है कि जो प्रश्न होंगे वो आप 1 से 5 है तो 1 से लेकर 5 क्लास तक आप पढ़ाएंगे उसी के होंगे, लेकिन इस बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अपना जो लेवल है कम से कम मैट्रिक लेवल तक के किताबों को NCERT से हो या जिस किसी भी बुक से आप पढ़ते हो, जो आपका सोर्स जो भी हो पढ़ाई का ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो 10th लेवल तक के सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ जाएंगे। चलिए बात आती है दूसरे पेपर की। तो दूसरे पेपर में कहा गया है इसमें भी 150 का एग्ज़ाम होगा और 150 में ये उसके लिए है माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए है, यानी 9th और 10th वालों के लिए है। इसमें क्या है, इसमें जो है वह 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके भाग 1 से और 50 क्वेश्चन भाग 2 से। समय अवधि इसकी भी 2 घंटे होगी। अब भाग 1 में क्या होगा, तो यह पत्र 2 भागों में होगा। भाग एक विषय है जिसमें कौन कौन से विषय होंगे, तो हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। ये जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के जो टीचर होते हैं उनके लिए भाग 1 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से, और दूसरा जो 50 प्रश्न होगा तो उनके लिए जो 1 to 5 वाला जो सिलेबस था, सामान्य अध्ययन GK GS का जो सिलेबस था, उनके लिए यह चीज़ें होती है। तो ये था पूरे परीक्षा का पैटर्न है। उसके बाद चौथे में आता है विषय एवं सामान्य अध्ययन, और यह किसके लिए है, तो उच्च माध्यमिक अध्यापकों के लिए है, यानी +2 वालों के लिए है। तो इसमें भी इसका भी 2 पेपर होगा। 100 पेपर आपका भाषा से होगा, जिस भाषा के आप मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत उद्यमिता, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, जिस भाषा से भी है वहाँ से आपको 100 प्रश्न और 50 प्रश्न जो होंगे वह किसके होंगे, GK GS के होंगे। चलिए अब यहाँ आते हैं मेन खेला। BPSC ने क्या किया है, यहाँ पे नोट दे के मेन खेला यहाँ पे कर दिया है। अभी तक जितने भी बयान आ रहे थे, चाहे BPSC के सचिव को है या हमारे BPSC के अध्यक्ष आदरणीय अतुल प्रसाद जी का हो, वे लोग कह रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे खेला कर दिए हैं और स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ और एवं बहुवैकल्पिक होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स और क्या होंगे, बहुवैकल्पिक ऑप्शंस वाले होंगे, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। यानी स्पष्ट हो गया कि आपको नेगेटिव मार्किंग लगेगा। अब कितने प्रश्नों पे कटेगा तो इसकी तो स्पष्टता नहीं है, लेकिन बिहार में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे BSSC बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो 68वीं BPSC हुआ था, तो इसमें 1/4 नेगेटिव थे। 1/4 नेगेटिव, यानी 4 गलत प्रश्न के एवज में आपको एक सही प्रश्न का नंबर क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। इस चीज़ को आप माइंड मेकअप करके चलेंगे, यानी हमको वही प्रश्न बनना है जिसमें हमको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। चलिए इसका जो कट ऑफ की बात करें, अर्हता की बात करें, इसमें कहा गया है कि परीक्षा में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य यानी जनरल के लिए 40%, यानी 15 चौका 60 नंबर। जनरल के लिए कितने मार्क्स आ जाएंगे, 60%। उसका पिछड़ा EBC के लिए 36% पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, BC के लिए, और SC ST और महिलाओं के लिए कितना परसेंट, 32% मार्क्स। तो ये आपका इसका कट ऑफ मार्क्स का तय किया गया है, ये अर्हता पास करने के लिए तय किया गया है। बाकी आगे जो भी नोटिफिकेशन आती है, जो भी सूचनाएं आती है, उसके पल के सूचनाओं से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। पूरे शिक्षक बहाली तक हम आपके साथ रहेंगे, पल पल की नए अपडेट कर लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद फॉर